और अब सीधे आपको लिए चलते हैं वो तस्वीरें दिखाने जिसमें सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर पुलिस लेकर आई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनम रघुवंशी, जिनके मुंह पर पूरा कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन ड्रेस वही जिस काली ड्रेस में उन्होंने सबसे पहले फोन किया था अपने घर में और ये बताया था कि वो गाजीपुर में है। ये आइरिस 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजा रघुवंशी के हत्याकांड से जुड़ी। सोनम अब पुलिस गिरफ्त में है और सोनम सहित कुल 5 आरोपी गिरफ्त में हैं। सोनम का अफेयर था राज कुशवाहा से और इस पूरी मिस्ट्री में ये निकलकर सामने आया कि प्लानिंग हुई थी पूरी इसकी, क्योंकि राजा जाना चाहते थे विदेश हनीमून पर, जबकि सोनम राजा को मेघालय लेकर गई थी। सब कुछ पहले से प्री प्लान था। और ये सीधी तस्वीरें सोनम शिलोंग और साजिश के बाद सोनम को गिरफ्तार किया पुलिस ने और ये पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनम रघुवंशी की। हालांकि सोनम के जो परिजन है वो अब भी नहीं मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सोनम ने ही फोन करके बताया कि वो गाजीपुर में है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। राज कुशवाहा जिसके साथ उसका अफेयर था, सोनम अपने पिताजी की फैक्ट्री अक्सर जाया करती थी, राज कुशवाहा वहीं काम करता था और वहीं उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती फिर प्यार में बदली। तो सोनम ने ही कराई है अपने पति राजा की हत्या। और ये इतनी उलझी हुई पहेली थी शिलोंग से जब ये कपल गायब हुआ था, वहां लगातार सर्चिंग चलती रही, सोनम को ढूंढते रहे, क्योंकि खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला था, बैग मिले थे और पहाड़ पर वो स्कूटी जिससे दोनों आए थे। लेकिन बात कैसे पता चली या कहें कि ये बढ़ते हुए पुलिस यहाँ तक ऐसे पहुंची कि एक पत्रकार ने दरअसल वहां का लोकल गाइड जो था उससे पूछा, तो उसने ये बताया कि ये 2 नहीं थे बल्कि 5 लोग थे। तो वो चारों गायब हो गए और राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला था। तो गाजीपुर से तस्वीरें लाइव हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। सोनम ने खाना खाने से भी मना कर दिया। और ये कौन कौन है इस पूरी साजिश में शामिल, उनकी ये तस्वीर। तो इस वक्त पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है सोनम बेवफा है करके, लेकिन सोनम फिलहाल गाजीपुर पुलिस की गिरफ्त में है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे कि गाजीपुर से हिरासत में गई है सोनम। और इधर इंदौर में जहां उनके ससुराल वाले यकीन ही नहीं कर पा रहे कि जिस बहू को वो 4 दिन पहले ब्याह कर लाए थे वही उनके बेटे की हत्यारा निकलेगी। वो तो उसे ढूंढने के लिए तमाम ज्योतिषों से चर्चा कर उसकी जो फोटो है उसको उल्टा टांग दिया था कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। और ये सोनम जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। और ये वो साथियों की तस्वीरें हैं जो इसने सोनम जब बेवफाई कर रही थी तो उसका पूरा साथ दिया राजा को मारने में। तो सोनम रघुवंशी को मेडिकल कराया जाना है उसका और पुलिस गिरफ्त में है अब सोनम। तस्वीरें जिस तरह से देख पा रहे हैं कि वो उसका मेडिकल किया जाना है, तो अस्पताल लेकर पहुंची है और कोर्ट से फिर ट्रांजिट रिमांड भी मांगी जाएगी सोनम की। तो मेघालय में इंदौर के युवक राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में राजा की पत्नी सोनम भी गिरफ्तार की गई है, जिनकी तस्वीरें हमने सबसे पहले आपको दिखाई। और फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है सोनम का।
सोनम को यूपी पुलिस ने गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया। मेघालय के टूरिज्म मंत्री पॉल लिंगदो ने सोनम रघुवंशी को मामले की मुख्य आरोपी बताया है। सोनम पर ही अपने पति राजा की हत्या के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात सोनम रघुवंशी ने करीब 1 बजे रात में रोते हुए गाजीपुर से एक ढाबे पर पहुंची थी वो, और यहां से उसने ढाबे वाले से मोबाइल फोन लिया और अपने किसी परिजन को फोन लगाया, और ढाबे वाले ने फिर पुलिस को पूरी जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ सोनम के पिता मेघालय पुलिस की साजिश बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी बेटी दोषी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। सोनम के पिता ने राजा रघुवंशी की हत्या की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले राजा रघुवंशी के भाई विपुल ने मीडिया को बताया कि रात 2 बजे उनकी सोनम के भाई गोविंद से बात हुई थी। उन्होंने ही सोनम के मिलने की जानकारी दी, और राजा और सोनम रघुवंशी के इस मामले में सबसे पहले सोनम का कोई सुराग लगा तो खुद सोनम ने ही फोन किया था। वहीं दूसरी तरफ इधर मेघालय के डिप्टी सीएम ने कहा है कि मेघालय पुलिस के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा कि हम सोनम को आगे की जांच के लिए शिलोंग लाने की प्रक्रिया में हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन में इस पूरे मसले पे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह से मेघालय पर लगातार ये धब्बा लग रहा था सोनम और राजा रघुवंशी के गायब होने के बाद कि वहां क्या वो सेफ नहीं है, और उसके बाद तरह तरह की कई खबरें आई थी कि इसके पहले भी एक कपल गायब हो चुका है, उसके बाद साक को बट्टा लगा था। ऐसे में मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने भी कहा कि मेघालय पूरी तरह से सुरक्षित है, और उन्होंने कहा कि ये सीखने की जरूरत है कि सभी तथ्य और विवरण प्राप्त किए बिना निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, इससे भ्रम पैदा होता है। शिलोंग पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा का मर्डर प्लान किया था, और राज कुशवाहा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करने की प्लानिंग की, और इस पूरे मामले के दौरान सोनम फोन के जरिए राज के संपर्क में थी। तो अभी जिन लोगों की तस्वीर हम दिखा रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, विशाल, आनंद शिलोंग में थे, और सोनम अपने पति को चेरापूंजी में सुनसान रोड पर लेकर गई। मर्डर के बाद सोनम सहित चारों लोग शिलोंग के असम से गुवाहाटी पहुंचे। यहां एक दिन रुकने के बाद वे चारों अलग हो गए थे। ये अपडेट आपको हम सोनम साजिश और शिलोंग के बारे में दे रहे हैं, जिसमें कि 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की रिमांड पर शिलोंग पुलिस को दिया गया है उन्हें, और 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। फिलहाल गाजीपुर की तस्वीरें भी एक तरफ आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनम का मेडिकल हो रहा है।
और अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, गाजीपुर से सीधी तस्वीरें जहां पर सोनम का मेडिकल हो रहा है। आपके पास इधर इंदौर में क्या कुछ खबर है? देखिए, बड़ी खबर अभी यह है इंदौर में कि इस मामले के जो 3 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 3 इंदौर से किए गए, जिसमें मुख्य जो नाम राज कुशवाहा है वो आकाश और विकास के 3 आरोपियों को अभी से कुछ मिनटों पहले इंदौर में स्पेशल जज के घर पे, बंगले पे, रेसिडेंशियल जस्टिस कोठी पे उनके बंगले पे पेश किया गया। पहले उनको इंदौर जिला कोर्ट में पेश किया जाना था, पर चूंकि सुरक्षा व्यवस्थाएं कुछ ऐसी थी और पुलिस को खतरा था कि कहीं किसी तरीके से इनके ऊपर हमला ना हो जाए, क्योंकि लोगों में एक आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर। तो जज के बंगले पे पेश किया गया और वहां से चंद मिनटों पहले तीनों आरोपियों को 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया और मेघालय पुलिस अब यहाँ से मेघालय के लिए निकल चुकी है। तो 3 आरोपियों को यहाँ से सौंप दिया गया है और यही प्रोसेस जो है वहां भी अपनाई जा रही होगी। इस वक्त गाजीपुर में जो मेडिकल हो रहा है, इस मेडिकल के बाद में बिल्कुल निश्चित तौर पर मेडिकल के बाद में सोनम को भी वहां किसी जज के बंगले पे आज पेश किया जाएगा और उसके बाद में मेघालय की जो एक टीम पहले से इंदौर पुलिस के साथ में गाजीपुर पहुंची थी, वो सोनम को लेकर मेघालय निकलेंगे। तो आने वाले 2 या 3 दिनों में जब ये सब लोग आमने सामने बैठेंगे तो फिर कई चीजें जो है साफ होंगी। हालांकि ये अब बहुत साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि ये पूरा जो है कांड जो है सोनम ने किया था। इसकी पूरी कहानी जो रखी थी उसके मास्टरमाइंड में सोनम है और ये भी बात काफी हद तक अब स्पष्ट हो गई है। जो सूत्र बताते हैं और आने वाले दिनों में इस बात की खुलासा भी हो जाएगा कि इसने अपने अकाउंट से जाने से पहले एक बड़ी रकम निकाली थी और किसी ने इन लड़कों के माध्यम से सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। जी महेश, लेकिन इस बीच इसके पिताजी का लगातार बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, मेघालय पुलिस को भी दोषी बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सोनम को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, इसकी सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजा की जो फैमिली है वहां से क्या कुछ और आपको जानकारी मिल पाई है? वो लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर शॉक तो है इस पूरे मसले के सामने आने के बाद और वो शायद इसको बिलीव भी नहीं कर पा रहे होंगे कि सोनम जो उनके साथ जो बहू बनकर आई थी, वो तमाम खुशियों के साथ लेकर आए थे, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो कभी ऐसा करेगी उनके बेटे के साथ। देखिए, राजा के भाई से हमारी दिन में बात हुई थी और राजा के भाई का जो है साफ तौर पर इनका ये कहना है, हालांकि ये बात सही है कि परिवार इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उनका भी कि ये सोनम ने किया है। एक सिंपैथी उनके मन में भी है सोनम के प्रति, पर उनका ये भी कहना है कि इसकी सही तरीके से जांच हो तो यदि सोनम दोषी पाई जाए तो मतलब आरोपी जो है दोषी पाए जाए तो उन्हें फांसी की सजा हो। ये विपिन जो कि राजा के बड़े भाई है उनकी ये मांगे। पर जो सोनम के परिवार हैं, सोनम के परिवार इस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं, उसके पिता और पूरा परिवार इस बात को डिनाई कर रहा है। पर इन सारी चीजों के अलावा जो हम जिसको कहते हैं सर्कमस्टेंसेस जो हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस जो हैं कि वहां पे इस तरह की घटना होती है और आप 1100 किलोमीटर 1150 किलोमीटर दूर पहुंचती हैं, साथ में आपके घर के आसपास आपके पिता के वहां काम करने वाले लड़के और उसके वो साथी जो नोटोरियस टाइप के हैं, उनका शिलांग में होना, उस जगह होना। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि पैसे भी अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी किया, गहने भी लेकर गए, तो पूरी प्लानिंग थी। ऐसे में अब जैसे जैसे परतें खुलेगी महेश और बहुत कुछ सामने आएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।